हर बार दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया जाता है, लेकिन खास बात इसकी ये होती है कि सबका आकर्षण का केंद्र होता है यहाँ पर लेजर शो और राम भगवान के ऊपर आधारित चलचित्र। लेकिन इसके पीछे भी कई लोगों का हाथ होता है और इस बार जब 7वां भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो ये कुछ खास है। किस तरह से खास है इसे बताने के लिए हमारे साथ आयोजक बीके सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से खास है। तो आपसे जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि इस बार क्या अलग, क्या खास देखने को मिल रहा है इस दीपोत्सव में? लेजर शो तो हर बार होता है, इस बार अलग क्या है? देखिए, जब सबसे पहले हमें इस काम के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया तो हम लोगों ने 4-5 साल का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम था उसको हमने स्टडी किया तो एक चीज़ हमने जो हम लोगों ने उसमें जो सबसे मेजर कंसर्न पाया वो ये पाया कि प्रोजेक्शन मैपिंग भी हो रहा है, रामायण भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो राम की पैड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल विंडो स्ट्रक्चर है। उसमें आप कुछ भी प्रोजेक्ट करेंगे तो वो आप बहुत अधिक उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक पता नहीं चल पाएगा कि उसमें चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारे लिए जब ये प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पे कोई ऐसा सरफेस क्रिएट करें जिसके ऊपर हम राम भगवान के ऊपर जो रामायण है उसको हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे हिंदुस्तान का और पॉसिबली वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्क्रीन इंस्टॉल किया जिसका साइज़ है 230 फुट बाई 31 फुट, और उसको इंस्टॉल करके फिर हम लोगों ने यहाँ पे वो सरफेस क्रिएट किया। और आप जो सामने देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से रामायण देख पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली उसमें क्या चल रहा है। अच्छा, जब आपने ये आइडिया इजाद किया तो क्या आपको डर नहीं लगा कि हर बार जब लोग देखने यहाँ पे आते थे तो यही देखने आते थे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी उसी के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है फिल्म, लेकिन इस बार आप पूरी स्क्रीन लगाएंगे तो दर्शक नापसंद भी कर सकते हैं? नहीं, आपने अगर ध्यान से देखा हो, हमने इसका हाइब्रिड बनाया है। बिल्डिंग में भी प्रोजेक्शन हो रही है, और ऊपर स्क्रीन भी है। हमने क्या किया कि नीचे की बिल्डिंग का कंटेंट अलग बनाया और ऊपर का जो प्रोजेक्शन कंटेंट है वो अलग बनाया। लेकिन जब इसको हम लोग थ्रो करते हैं तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों कंटेंट अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे राम की पैड़ी का नीचे का जो जितने भी विंडोज़ देख रहे हैं वो प्रॉपरली हमने उसमें प्रोजेक्शन मैपिंग किया है। मतलब दोनों कंटेंट हमने अलग अलग बनाया। बिल्डिंग को भी हम लोगों ने जो बिल्डिंग की एक विशेषता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये काम किया है। यानी आपने बिल्डिंग को महल का रूप दे दिया है, जो प्रोजेक्शन है आपको वो महल का रूप है और ऊपर जो पर्दा है उस पे कैरेक्टर्स को दर्शाया है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। जो बिल्डिंग की अपनी सैंटिटी है, बिल्डिंग जो है वो बहुत पुराना बिल्डिंग, आपको पता होगा विक्रांत जी ने बनवाया था ये, तो इसकी जो सैंटिटी है उसको हमने मिस नहीं किया, उसको हमने यूज़ किया है। इसलिए जो प्रोजेक्शन मैपिंग, इसको रैप टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बेसिकली हमने पूरी विंडो की मैपिंग की है इंच बाई इंच, ताकि अगर जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो पार्टिकुलरली उसके अंदर ही आए। लेज़र शो हमने कई जगह पर देखे हैं और सब म्यूजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस बार के लेज़र शो में देखिए अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिस क्रॉस बन रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं क्योंकि दर्शक हर बार नया देखना चाहते हैं कुछ? देखिए, इस बार जो सबसे, अगर आप कह सकती हैं कि क्या इसमें मतलब ऐसा क्या है जो आप यहाँ पे राम की पैड़ी में हमेशा हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले प्रोजेक्शन मैपिंग, बिल्डिंग मैपिंग, जो राम की पैड़ी है बिल्डिंग मैपिंग, फाउंटेन जो आप सामने देख रही हैं फाउंटेन, प्लस 4K कैनवास, इंडिया का सबसे बड़ा 4K कैनवास प्रोजेक्शन है ये जितने भी प्रोजेक्टर्स आप देख रहे हैं ये प्योरली RGB लेज़र प्रोजेक्टर्स हैं। और इस शो को हम लोग हर दिन 5 साल तक चलाएंगे। मतलब ये सिर्फ जैसे हर साल होता था कि एक राम की पैड़ी में जो प्रोजेक्शन मैपिंग का शो है वो सिर्फ दीपोत्सव 11 तारीख जैसे इस बार 11 को होता था, लेकिन हमें जो आदेश है वो इस शो को हम लोग हर दिन 5 साल तक चलाएंगे ताकि अयोध्या में जितने लोग भी आने वाले हैं वो लोग इसका मजा ले सकें। यानी कि जो दीपोत्सव पे राम कथा लोगों को देखने को मिलती थी यहाँ पर प्रोजेक्टर के जरिए वो 5 साल तक देख पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीके सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है कि इस बार किस तरह से जो ये प्रोजेक्टर पे झांकी देखने को मिलती है हमें भगवान राम के जीवन पर आधारित, वो 5 साल तक अब लगातार देखने को मिलेगी। यानी कि अगर दर्शक यहाँ पर आते हैं, अगर वो दीपोत्सव पे नहीं आ पाते हैं तो वो इस पल को मिस नहीं कर पाएंगे, वो इस पल का लाभ ले पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर अयोध्या।